Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on optimal solution to a transportation problem. The question is as follows. A manufacturer has distribution centers at Agra, Allahabad and Kolkata. These centers have availability of 40, 20 and 40 units of his product respectively. His retail outlets at A, B, C, D and E require 25, 10, 20, 30 and 15 units of the products respectively. The transport cost per unit between each center outlet is given below. तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दे रखे हैं आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता और रिटेल आउटलेट दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, ई. तो ये आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है. ठीक है. डिटरमाइन द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है. ओके. तो सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ मैंने ए, बी, सी, डी, ई ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स डिफाइन करे हैं और आगरा, इलाहाबाद और कोलकाता ये 3 इसके सप्लाई सेंटर्स हैं. ठीक है. ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसको मैंने यहाँ टेबल में डिफाइन किया है और ये हर किसी के रेफरेंस में जो सप्लाई सेंटर्स हैं उनके रेफरेंस में सप्लाई दे रखी है और ये डिमांड दे रखी है. दोनों की टोटल 100 के इक्वल है. इसके अंदर ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसके इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी कि वैम अप्लाई करते हुए. ठीक है. तो वैम वही पेनल्टी हमें कैलकुलेट करनी है, पहले रो पेनल्टी और फिर कॉलम पेनल्टी. तो कैलकुलेट करते हैं. स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 30 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 40, डिफरेंस हो गया 10. तो यहाँ मैं 10 की वैल्यू पुटअप कर दूंगा. ऐसे ही यहाँ नोट कर लेते हैं 30, 35, डिफरेंस 5. नेक्स्ट रो में 40, 30 और 35, डिफरेंस 5. इस रो में कॉलम ए में 35 एंड 40, डिफरेंस 5. कॉलम बी में 30, 30, डिफरेंस 0. कॉलम सी में 40 एंड 95, दैट इज 55. कॉलम डी में 45 और 35, 10. कॉलम ई में 30, 40, डिफरेंस 10. मैक्सिमम 55. इस 55 के करस्पॉन्डिंग 40 इज द मिनिमम. इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई है 40 और डिमांड है 20. तो 20 का एलोकेशन आएगा इस 40 पर. तो यहाँ एलोकेशन कर दिया मैंने 20 का. तो इससे आपका ये 20 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ 40 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 20. ठीक है. तो इस तरह से ये जो सी कॉलम है वो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. इसे मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन से एलिमिनेट कर दिया. अगेन कैलकुलेट पेनल्टी. तो यहाँ आएगी 30, 40, डिफरेंस 10. 30, 35, डिफरेंस 5. 30, 35, डिफरेंस 5. इसमें सेम रहेगा डिफरेंस 5. इसमें भी सेम रहेगा 0. यहाँ डैश हो जाएगा. यहाँ डिफरेंस सेम रहेगा 10. यहाँ भी डिफरेंस रहेगा सेम 10. ठीक है. अच्छा 3 10 आ गए यहाँ पर 1 2 3. तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग डी सेलेक्ट होगा. डी में मिनिमम आ गया 35. इसके करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट होगा 30, ये मिनिमम है. और इसका करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट होगा आपका 40. तो 40, 35 और 30 इन तीनों में 30 मिनिमम है. तो इसका मतलब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा. तो ये सर्किल कर दीजिए और 30 पर एलोकेशन करिए आप. 30 करस्पॉन्डिंग 40 और 15. एलोकेशन कितने का होगा 15 का, क्योंकि 15 कम है इनमें से. तो 15 करस्पॉन्डिंग वो 15 का एलोकेशन हो गया. ये हो जाएगा 15 माइनस 15 0 और जाएगा 40 माइनस 15 यानी कि ये बचेगा 25. ठीक है. अगेन आपका ई कॉलम के यहाँ से इसको यहाँ से हटा दीजिए. ठीक है. अगेन कैलकुलेट पेनल्टी. तो फिर से आपके पास पेनल्टी क्या रह जाएगी अब ये 30 और 50, डिफरेंस हो गया 20 का. ठीक है. 30 और 35, डिफरेंस हो गया 5 का. 35 और 40, डिफरेंस हो गया 5 का. यहाँ डिफरेंस आपका 5 का ही रहेगा. यहाँ 0 का रहेगा. ये डैश हो जाएगी. यहाँ डिफरेंस 10 का रहेगा और ये डैश हो जाएगी. अब मैक्सिमम आ गई 20. इसको मैंने सर्कल कर लिया. दिस इज द मैक्सिमम पेनल्टी. 20 करस्पॉन्डिंग 30 इज द मिनिमम. तो इस 30 के करस्पॉन्डिंग 20 की सप्लाई है और 10 की डिमांड है. तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 10 का. ठीक है. 10 का एलोकेशन हो गया इससे. तो ये 10 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 0 एंड 20 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 10. ठीक है. ये 0 हो गया. तो बी कॉलम यहाँ से हट जाएगा. तो बी को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए.
बी को एलिमिनेट कर दिया। बी को एलिमिनेट करने के बाद नाउ अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। तो ये आएगा 55 माइनस 50, ये आएगी पेनल्टी 5 की। यहाँ देखिए 35 माइनस 45, 45 माइनस 35, ये आएगी 10 की। 35 और 40 डिफरेंस हो गया 5 का। यहाँ आपकी पेनल्टी 5 ही रहेगी, ये डैश हो जाएगी, ये डैश हो जाएगी, ये पेनल्टी 10 की रहेगी, ये डैश हो जाएगी। अगेन दो वैल्यूज़ 10 और 10 टाई कर रही हैं, तो इस 10 के करस्पॉन्डिंग डी कॉलम सेलेक्ट होगा और डी में 35 सेलेक्ट होगा, और इस 10 के करस्पॉन्डिंग आपका ये इलाहाबाद रो सेलेक्ट होगी और इसमें मिनिमम ये 35 सेलेक्ट होगा। अब ये दोनों फिर टाई कर रहे हैं। अब इनमें देखिए एलोकेशन किस में ज़्यादा है। इस 35 पर एलोकेशन होगा 20 और 25 यानी कि 20 का, इस 35 पर 25 यानी कि 30 यानी कि 25 का। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये वाला पर्टिकुलर पेनल्टी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये 35 पर एलोकेशन करिए, 25 और 30 यानी कि 25 का एलोकेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर 35 पर, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 25 माइनस 25 इज विल बी इक्वल टू 0 और 30 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी जो रो है कोलकाता वाली, ये अब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर। अगेन कैलकुलेट पेनल्टी। तो 55 माइनस 50 दैट इज 5, 35 और 45 इसका डिफरेंस 10, ये डैश हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 5 ही रहेगा, ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, ये आपका 50 माइनस 45, अब ये 5 हो जाएगा पेनल्टी और ये डैश हो जाएगी। मैक्सिमम हो गई 10, 10 के करस्पॉन्डिंग ये आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग 35 का एलिमेंट सेलेक्ट होगा, क्योंकि अब 35 के करस्पॉन्डिंग 20 सप्लाई है और 25 डिमांड है, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 20 का। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये आपका इलाहाबाद वाला रो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट बचे हैं केवल, तो यही रो सेलेक्ट होगी। इसमें मिनिमम कौन सा है 50, 50 करस्पॉन्डिंग 10 की सप्लाई है और 5 की डिमांड है, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 5 का। ठीक है, तो इससे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये डी कॉलम हट जाएगा, डी कॉलम हट गया। अब केवल एक ही एलिमेंट बचा 55, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई है 5 की और डिमांड है 5 की, तो यहाँ 5 का एलोकेशन जाएगा और इस तरह से हमारे पास कंप्लीट एलोकेशंस आ रहा है। एलोकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एलोकेशंस में ये चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और चाहिए कितने, 3 तो है आपके पास रो और 5 है कॉलम। 5 और 3 8 में से एक गया 7, 7 ही चाहिए हमें और 7 हमें मिल चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा ये हमारा हो गया नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। अब हम चेक करेंगे कि वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। नाउ वी विल टेस्ट द ऑप्टिमलिटी of the given solution or initial solution by using the Modi method or modified distribution method। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन वैल्यूज़ को नोट कर रखा है, 5 10 25 20 और 25 50, ये सॉल्यूशन वैल्यूज़ हमें मिली हैं। अब ऑप्टिमलिटी चेक करनी है, तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए रोज़ के करस्पॉन्डिंग मैंने U1 U2 या U3 को डिनोट किया है और कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग V1 V2 V3 V4 और V5 को डिनोट किया है। तो यहाँ मुझे एक वैल्यू को 0 रखना है जिसके करस्पॉन्डिंग एलोकेशंस मैक्सिमम होंगे। तो इस पर्टिकुलर रो में 4 एलोकेशन एक साथ हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग U1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब बाकी वैल्यूज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला एडॉप्ट करूंगा, Cij इज इक्वल टू Uy प्लस Vj, और इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं बाकी वैल्यूज़ को U की और V की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूंगा। तो ये तो पहले तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, 55 के करस्पॉन्डिंग V1 आ जाएगा 55। ठीक है, और ऐसे ही क्योंकि ये 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग V2 आ जाएगा 30, V3 आ जाएगा 40 और V4 आ जाएगा 50। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं V5 की वैल्यू। V5 की वैल्यू अभी नहीं निकलेगी, पहले देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये सेल एलोकेटेड है, तो 35 के करस्पॉन्डिंग U2 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू 35 इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग U है U2 और V है कितना 55, तो इससे U2 कितना जाएगा 35 माइनस 55 यानी कि ये जाएगा माइनस का 20। तो U2 की वैल्यू आ गई आपके पास -20। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू 50 है और ये एलोकेटेड सेल है, तो यहाँ आप फॉर्मूला पुटअप कर देंगे 35 इज इक्वल टू U3 प्लस V4 कितना है 50, तो इससे आपका U3 कितना जाएगा 35 माइनस 50 यानी कि माइनस का 15। ठीक है,
तो U3 की वैल्यू आ गई माइनस का 15। अब देखिए ये वैल्यू मुझे पता है, ये एलोकेटेड सेल है तो V5 की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे। तो यहाँ फॉर्मूला पुटअप कर दिया, 30 इज इक्वल टू -15 और प्लस V5 आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि इससे आपका V5 आ जाएगा 15 प्लस हो जाएगा इधर जाकर तो जाएगा 45। तो V5 की वैल्यू आ गई 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे निकालनी है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए DIJ की वैल्यू, और DIJ का फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, तो पहला अनऑक्यूपाइड सेल है आपका ये 40, तो 40 करस्पॉन्डिंग U0 और V है 45। ठीक है, तो 0 प्लस 45, तो 40 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल टू -5। V5 की वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ से, तो 30 इज इक्वल टू -15 और प्लस V5। So that will be -5। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। 30 UI और VJ -20 प्लस 30 प्लस 10, और 30 माइनस 10 आएगा +20। अब इसके करस्पॉन्डिंग -20 प्लस 40 प्लस 20, 100 माइनस 20 यानी कि प्लस का 80। इसके करस्पॉन्डिंग -20 प्लस 50 30, 45 माइनस 30 यानी कि प्लस का 15। नाउ 60 के करस्पॉन्डिंग -20 प्लस 45, 45 में से 20 गए, 4 में 2 गए 25, और 60 में से 25 माइनस कर दीजिए, यह आएगा प्लस का 35। नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर सेल, -15 प्लस 55 40, 40 माइनस 40 0 हो जाएगा ये। 60 माइनस -15 प्लस 30 प्लस 15, और 60 में से 15 गए आपके तो बचेंगे 45 प्लस के 45। 95 माइनस -15 प्लस 40 जाएगा 25, और 95 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 70 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास सारे सेल्स नेगेटिव, जितने भी सेल्स हैं जो DIJ की वैल्यू हैं वो इस पर्टिकुलर केस में नेगेटिव है, बाकी सब में 0 या 0 से ज़्यादा है। तो इसको मैं डॉट वे में रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, और मुझे एक क्लोज्ड लूप डेवलप करना है। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप को डेवलप कर सकते हैं हम बहुत आसानी से। यहाँ से आप इस तरफ मूव करिए, यहाँ से आप मूव करिए इस तरफ, देन फ्रॉम दिस वन, और फिर यहाँ से आप मूव करेंगे ये, तो ये आपके पास ये क्लोज्ड लूप तैयार हो गया। ठीक है, अब इस क्लोज्ड लूप में जहाँ आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है इसको तो मैं पुटअप करूँगा प्लस साइन, फिर इसके बाद वाले को माइनस साइन, फिर इससे बाद वाले को प्लस साइन, इससे बाद वाले को माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जो माइनस वैल्यू आई है वो 2 के रेफरेंस में है। इसका एलोकेशन है 5 का, इसका एलोकेशन है 15 का, और मिनिमम है इसमें से 5, तो 5 को माइनस वाले में से तो हटा देंगे और प्लस वाले में जोड़ देंगे, तो यहाँ से तो आपका एलोकेशन हट जाएगा। 40 पर 5 का एलोकेशन हो जाएगा, 35 पर एलोकेशन हो जाएगा, 25 में 5 ऐड हो जाएगा 30 का, और 30 पर एलोकेशन हो जाएगा 10 का। ठीक है, तो हमें नया एलोकेशन मिलेगा। किस तरीके से होगा ये एलोकेशन, लेट अस हैव अ लुक। इन दिस वे द न्यू एलोकेशन विल बी अचीव्ड एज फॉलोज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एलोकेशन 5 का ही था, यहाँ 10 का था, यहाँ 20 का था, यहाँ 5 का एलोकेशन था पहले, और ये इस पर्टिकुलर 40 पर पहुँच गया 5 का एलोकेशन, यहाँ 20 का ही एलोकेशन था, यहाँ एलोकेशन था 25 का, तो ये 5 का एलोकेशन ऐड हो गया तो 30 हो गया, यहाँ एलोकेशन था 15 का, तो 5 का एलोकेशन माइनस हो गया तो 10 का एलोकेशन रह गया। अब हमें इस नए एलोकेशन चेक करना है कि क्या ये हमारा एक ऑप्टिमम एलोकेशन है, ऑप्टिमल शेड्यूल है या नहीं है। तो अगेन मोदी मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो U1 की वैल्यू रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ इस रो में अभी भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस है, तो इट विल बी इक्वल टू 0। अब हम वही फॉर्मूला CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा V1 तो 55 आएगा, V2 30 आ जाएगा, V3 आएगा 40, और ये V5 आ जाएगा आपका, ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ये वैल्यू हमें पता है, ये सेल एलोकेटेड है, तो 35 इज इक्वल टू U2 प्लस 55 आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू U2 प्लस 55, तो इससे U2 की वैल्यू कितनी आएगी, 35 माइनस 55 यानी कि माइनस का 20, तो U2 आ गया माइनस का 20। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू हमें पता है, ये सेल एलोकेटेड है, तो 30 इज इक्वल टू U3 प्लस 40 होगा, तो 30 माइनस 40 यानी कि -10 आएगा।
और ऐसे ही अब जो -10 पता चल गया तो ये सेल एलोकेटेड है, तो 35 इजिकल टू -10 प्लस V4 होगा, तो 35 प्लस 10 यानी कि ये 45 हो जाएगा V4। ठीक है, अब मुझे अनऑक्यूपाइड सेल के रेफरेंस में डी आई जी की वैल्यू निकालनी है। डी आई जे इजिकल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो यहाँ मुझे पहला जो सेल है वो 50 है, तो 50 के करस्पॉन्डिंग यू है 0, वी है 45, 0 प्लस 45 45, और 50 में से 45 गए तो +5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके रेफरेंस में निकालते हैं। या अनऑक्यूपाइड सेल है, -20 प्लस 30 प्लस 10, और 30 माइनस 10 यानी कि प्लस का 20 आ जाएगा। ऐसे इसके रेफरेंस में 100 के रेफरेंस में -20 प्लस 40 प्लस 20, 100 माइनस 20 यानी कि प्लस का 80 हो जाएगा। 45 के रेफरेंस में u -20 v 45, 45 माइनस 20 25, और 45 में से 25 गए प्लस का 20 आ जाएगा ये। ऐसे ही इसके रेफरेंस में 60 माइनस -20 प्लस 40 प्लस 20, और 60 माइनस 20 दैट इज प्लस 40। 40 के रेफरेंस में -10 प्लस 55 ये आएगा माइनस का 45 प्लस का 45, और 40 माइनस 45 अगेन इट इज -5। -10 प्लस 55 ये आएगा 45, एंड 45 माइनस 40 माइनस 45 माइनस का 5 आ गया। यहाँ देखते हैं -10 प्लस 30 प्लस 20, 60 माइनस 20 यानी कि प्लस का 40। 95 में देखते हैं 95 -10 प्लस 40 प्लस 30, और 95 माइनस 30 यानी कि प्लस का 65। यहाँ सारी वैल्यूज हमारे पास प्लस है, केवल एक वैल्यूज फिर से माइनस आ गई दैट इज -5, यानी कि अभी भी हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं डॉट रख दूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बनाना है लूप। तो लूप कैसे बनेगा आपका, ये देख लेते हैं। यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, और वापस यहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों सेल्स प्रॉपरली कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ मूव कर गया। ठीक है, यहाँ से ये मूव करते हुए यहाँ मूव कर गया, यहाँ से मैंने मूव करा, और इसको मैंने 10 को भी कवर कर लिया, और फिर इस 10 से मैंने ये कवर कर लिया। तो इसमें केवल कॉर्नर सेल्स को इंक्लूड करेंगे। इसको रखूँगा मैं प्लस साइन, इसे रखूँगा मैं माइनस साइन, इसे रखूँगा मैं फिर प्लस साइन, और इसे रखूँगा मैं माइनस साइन। ठीक है, अगेन माइनस वैल्यू देखते हैं। यहाँ 5 का एलोकेशन है, यहाँ 10 का एलोकेशन है, इसमें से मिनिमम एलोकेशन है 5 का, तो माइनस वाले में से तो माइनस कर देंगे इसको, और प्लस वाले में प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ आपका एलोकेशन हो जाएगा 5 का, यहाँ से एलोकेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 5 का, तो 10 का एलोकेशन हो जाएगा, और यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 5 का। ठीक है, तो नया एलोकेशन क्या होगा, लेट अस हैव अ लुक ओवर द न्यू एलोकेशन और न्यू शेड्यूल। इन दिस वे द न्यू ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल विल बी एज फॉलोज। यहाँ 5 का एलोकेशन था, वो हट के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ 5 का एलोकेशन था 40 पर, ये 10 का हो गया। यहाँ 10 का एलोकेशन था, यहाँ 5 का रह गया, बाकी अनअफेक्टेड रहते हैं। अगेन हम इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखने की नंबर ऑफ एलोकेशंस कहाँ ज़्यादा है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ मैंने U3 को 0 रख दिया। आपकी बार U3 0 है, तो U3 के करस्पॉन्डिंग V2 कितना जाएगा आपके पास 30, V3 जाएगा 40, और ऐसे ही आपके पास V5 आ जाएगा 40। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग U1 निकाल लेते हैं। तो U1 कितना जाएगा यहाँ पर, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। तो U1 की वैल्यू हो जाएगी, ये सेल आपका एलोकेटेड है। ठीक है, तो V5 है आपके पास 40, तो 40 करस्पॉन्डिंग यहाँ से देख लेते हैं ना, 40 इजिकल टू U1 प्लस 40, तो U1 हो जाएगा 0। ठीक है, U1 0 हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ये 0 हो गया, ये वैल्यू 0 है, और ये सेल एलोकेटेड है। तो 35 इजिकल टू 0 प्लस V4, यानी कि V4 आएगा 35। ठीक है, ये 35 आ गया। अब ये वैल्यू हमारी एलोकेटेड है, तो 40 इजिकल टू 0 प्लस V1, तो ये भी कितना जाएगा, V1 हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा हमारा, ये हमने एक्चुअली U3 को 0 माना था ना। जब U3 को 0 माना था, ये मैं अगेन सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। U3 को 0 माना था मैंने, तो U3 को 0 माना था, तो V1 40 आ जाएगा इससे। ठीक है,
और ये जाएगा 35 और ये जाएगा 30। ठीक है, हाँ ये U3 जीरो बनाया ना मैंने। अब इसका करस्पॉन्डिंग देखिए, ये 30 है, ये 40 दे रखा है, तो ये जाएगा 40 इजिकल टू U1 प्लस 30, तो U1 जाएगा 10। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इसे सही कर लिया हमने। अब यहाँ देखिए 30 इजिकल टू 10 प्लस V2, तो 30 माइनस 10 यानी कि 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब बची हमारे पास केवल V3 की वैल्यू बची और U2 की वैल्यू बची। U2 के लिए मैंने यहाँ से देख लेते 35 की, 35 इजिकल टू U2 प्लस 40, 35 माइनस 40 यानी कि -5 हो जाएगा U2 के हमारे पास -5। ठीक है, अब निकाल लिया मुझे V3 की वैल्यू, तो ये वैल्यू दे रखी है 40 इजिकल टू 10 प्लस V3, 40 माइनस 10 कितना आएगा 30 आ जाएगा ये V3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। अब जो अनऑक्यूपाइड सेल है इनके लिए DIJ निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसके लिए देखते हैं 55 माइनस 10 प्लस 40 50, 50 कितना आएगा दैट इज +5। ऐसे इस सेल के लिए 50 के लिए 10 प्लस 35 45, तो ये भी +5 बचेगा, -5 प्लस 20 प्लस 15 और 30 माइनस 15 प्लस 15 बचेगा। एज इस सेल के लिए 100 के लिए -5 प्लस 30 25 और 100 माइनस 25 प्लस 75 हो जाएगा, -5 प्लस 35 प्लस 30 45 माइनस 30 ये प्लस 15 हो जाएगा। एज 60 के लिए -5 प्लस 30 25 और 60 माइनस 25 प्लस का 35 बचेगा। ऐसे इस वाले सेल के लिए देखते हैं 0 प्लस 20 20 और 60 माइनस 20 यानी कि प्लस 40, 0 प्लस 30 30 और 95 माइनस 30 9 में 3 का 6 प्लस का 65। नाउ ऑल DIJ is greater than equal to 0, so this is optimal schedule। अब ऑप्टिमल शेड्यूल तो है, तो हमें इसकी है ना ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उससे पहले सॉल्यूशन वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या। सॉल्यूशन वैल्यूज में आपके पास x12 इजिकल टू 10, x13 इजिकल टू 20, x15 इजिकल टू 10, x21 इजिकल टू 20, ऐसे x31 इजिकल टू 40, सॉरी इजिकल टू 5 नॉट 45, x34 इजिकल टू 30 और x35 इजिकल टू 5। ये हमारे पास सॉल्यूशन वैल्यूज आ गई। अब निकाल लेते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का फॉर्मूला होगा समेशन CIJ इंटू XIJ। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नोट करके दे रहा हूँ। यहाँ करोगे ना 30 इंटू 10 300, 40 इंटू 20 800, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर दे रहा हूँ। 3 इंटू 10 ये जाएगा 300 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 40 इंटू 20 4 दूनी 8 800, ऐसे 40 इंटू 10 ये फिर 400 हो जाएगा, 35 दूनी 70 700 हो जाएगा ये, प्लस नेक्स्ट वाली आएगी 40 गुणा 5 ये जाएगा 200, प्लस ये नेक्स्ट वाली 35 3 105 1050 हो जाएगा ये, और लास्ट वैल्यू आएगी 30 पंजे 150 यानी कि 150 हो जाएगा ये। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 और 3 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 2400 2400 3400 3450 3500 और 3600। तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 3600। So this will be the solution of the given transportation problem. Okay, thank you.